आगरा के नौलखा में धूमधाम से विराजमान हुए गणपति बप्पा। आपको बता दें कि आगरा सदर बाजार के नौलखा में धूमधाम से गणपति बप्पा का स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ गणपति बप्पा को घर लाया गया। जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। करीब 21 फीट ऊंची गणपति बप्पा की प्रतिमा तैयार की गई, जिसे पूर्ण विधि विधान के साथ नौलखा में कार्यक्रम स्थल पर विराजमान किया गया। मंगल मूर्ति सेवा समिति सदर बाजार नौलखा के बैनर तले नौलखा में गणेश महोत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान तमाम श्रद्धालु गणपति बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मीडिया न्यूज। आप सब लोग को पहले तो गणेश जी की शुभकामनाएं, और आप सभी चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि बप्पा हमारे नौलखे में तांगा स्टैंड पे आए हैं और 15 साल से हम लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। और आज हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो कहते हैं ना कि किसी का इंतज़ार, आज हमारा इंतज़ार ख़त्म हो गया, बाबा आ गए। कितना इंतज़ार रहता है गणेश? और हर यानी विसर्जन के बाद में इंतज़ार ही रहता है। और हमें तो बस इतना फ़ख्र है कि बाबा हमें इस सौभाग्य दिया है कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। और दूसरा, ये मिट्टी के हमारे गणेश जी हैं, इसमें हमने बीज भी लगवाए हैं, जिससे कि पानी में जब जमुना जी में ये विसर्जन के लिए जाएंगे तो इसमें बीज से एक वृक्षारोपण भी होगा। कितने फीट ऊंची प्रतिमा है? ये 21 फुट ऊंची है और प्रति साल हमारा 1 फुट लगातार बढ़ता चला जाता है। जय श्री गणेश। सभी को गणपति महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। किस तरीके से गणपति महोत्सव की तैयारी की जा रही है? जिस तरीके से जो विशाल प्रतिमा गणेश जी की दिखाई दे रही है पीछे, कितना इंतजार रहता है और कितना समय लगता है इतनी बड़ी प्रतिमा बनाने में? करीबन श्रीमान जी, इसमें करीबन 1.5 से 2 महीने लग जाते हैं मूर्ति बनने में। और उत्साह ये है कि विशेष उत्साह है जिसकी कोई सीमा नहीं है हमारे पास, कोई शब्द नहीं है जिसको हम कह सकें। यानी विसर्जन के बाद ये लगती है कि अगली साल कब गणेश जी आएंगे, इसका हम इंतजार। ऐसा लग रहा है गणेश जी की भक्ति में पूरा आगरा सराबोर हो गया। बिल्कुल साहब श्रीमान। और आप ये देखेंगे कि आगरा में आप किसी भी पंडाल में चले जाइए, सबसे बड़ी प्रतिमा आपको यहीं दिखाई देगी। क्या संदेश देना चाहोगे आगरावासियों को? आगरावासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने धर्म से, अपने सनातन धर्म से जुड़े रहें, किसी अन्य के वर्ग लाने पर और ना जाएं, और अपने धर्म से, क्योंकि अपना धर्म एक सनातन ऐसा है जो एकजुट होने की देता है। जैसे हम कहते हैं, मान के चलिए कि कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। क्या चीन हमारे बारे में कहता है कि विश्व का कल्याण हो? क्या अमेरिका कहता है कि विश्व का कल्याण हो? या कोई अन्य देश कहता है कि विश्व का कल्याण हो? देखिए, भारत एक ऐसा है कि जो कहता है कि विश्व का कल्याण, क्योंकि हम अपने साथ साथ सबका भला चाहते हैं कि सबका अच्छा हो। किस तरीके से नियम रहने वाला है पूजा अर्चना का, रोजाना का? इसमें 11 दिन की पूजा अर्चना है। सुबह शाम दोनों टाइम आरती है भगवान की। आरती का समय क्या रहेगा? आरती का सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे का आरती का समय है, जिसमें सभी भक्तों से कहना चाहता हूं कि आरती में सम्मिलित हो। जैसे मान के चलिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को थोड़ा सा ज़रा नमक लगे, नमकीन बात है थोड़ी सी, मैं कहना चाहूँगा कि अन्य जो लोग हैं वो घर घर जाके कहते हैं कि अन्य लोग जाके घर घर ये कहते हैं कि आप हमारे पास आओ, हमारे घर आओ, हमारे मंदिर में आओ। अन्य लोग कहते हैं कि हमारे मंदिर में आओ, लेकिन क्या हमारे हिंदुओं की इतनी ताकत नहीं कि हम आरती में एक साथ खड़े हो सकें? क्या हम आरती में एक साथ खड़े हो सकें? तो हमारे हिंदू धर्म को ये चाहिए। मैं किसी जाति बंधन से मतलब नहीं है, क्योंकि हम सब एक हिंदू हैं, किसी भी समाज को उठा लीजिए। लेकिन मैं अन्य समाज की कहता हूँ, अन्य धर्म की कहता हूँ, वो केवल अपने उसमें जोड़ते हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम जितने सनातन हैं, अगर हम एकजुट हो जाएं तो आज हमको कोई संसार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमको तोड़ सके।